हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है मृदु, जो मद्रास में रहती है, जिसको अब चेन्नई भी कहते हैं। विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर। वहाँ पर चेन्नई में दादी को तापी कहते हैं और दादा को ताथा। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना। एक दिन तापी जो है वो मृदु को उसकी कज़न आंट के वहाँ पे लेके जाती है और उसकी स्टोरी जो है अभी स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। Smiling, Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. एक स्माइलिंग फेस के साथ में हंसते हुए रुक्मणी गेट दरवाज़ा खोलती है और रवि और मीना भी बाहर आते हैं। रवि जो है मृदु का हाथ पकड़ के मृदु को खींच के अंदर लेके जाता है। तब मृदु कहती है, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वो कहती है कि रुको, मुझे अपने स्लीपर जो है वो खोलने दो। शी सेड them out near a pair of large blacks। वहाँ पे एक ऑलरेडी स्लीपर पड़ी होती है ब्लैक कलर की, उसके पास में वो भी अपनी स्लीपर जो है अच्छे से रख देती है। Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and skinny। आप देख सकते हो स्लीपर पे वो ब्लैक कलर की इसलिए दिखते हैं, ग्रे कलर की होती है, ब्लैक इसलिए दिखती है क्योंकि उसके टोज़ की अपने जो फिंगर्स होती है, अपने अंगूठे होते हैं, उसके जो मार्क है मिट्टी से थे, इसलिए उसमें वो जो अपनी वो ब्लैक कलर की नज़र आ रही थी। Mridu didn't have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके स्लीपर्स के बारे में इतना सोचे कि वो मिट्टी से क्यों भरे हुए हैं, क्योंकि रवि जो उसको खींच के बेकयार्ड पे लेके गया। बेकयार्ड मतलब होता है घर के पीछे का जो अपन मैदान कहो, अपन बगीचा होता है छोटा सा, उसे बेकयार्ड कहते हैं। बेटरबेरी बुश मतलब झाड़ियों, उधर झाड़ी के पास लेके गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। वहाँ पर एक बेटरबेरी बुश के पास में, झाड़ी के पास में, एक फटी हुई सी बॉल होती है, फुटबॉल होती है, जिसमें वो मिट्टी की भरी हुई होती है। उसके ऊपर एक किटन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, लैपिंग अप, वो जो दूध पी रहा होता है, किसमें, कोकोनट हाफ सेल। कोकोनट हाफ सेल मतलब होता है जब कोकोनट हम अंदर से खा लेते हैं तो उसका पीछ ऊपर से जो खोखला बचता है ना, उसको हाफ सेल कहते हैं। उसमें उसको दूध डाला हुआ था, वो दूध पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। उन रवि ने बताया कि आज ही हमको ये गेट के पास में ये बिल्ली का बच्चा मिला है। ही वॉज म्योंग म्योंग पुअर थिंग सैड मीना। मीना ने बताया कि वो जो है मतलब गेट के पास में रो रही थी। इट्स अ सीक्रेट। ये रवि बताता है कि ये सीक्रेट है, मतलब किसी को बताना नहीं है। अम्मा सेज पाती लीव फॉर ए पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज हैव ए कैट। अम्मा कहती है कि पाती को पता चला कि हमारे पास में कैट है, बिल्ली है, तो वो घर छोड़ के पादू मामा के घर पे चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के साथ में हमें काइंड रहना चाहिए, बट व्हेन वी आर, जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, मतलब वो उनको पसंद नहीं आता है। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। और वो कहते हैं कि प्लीज़ मतलब जो गंदे जानवर हैं, प्राणी हैं, उनको हमारे पास में मत लाओ। ये सब कौन कहता है? रवि बताता है ये सब। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कितना मुश्किल था कि मैं किचन से दूध लाना। पाती शाम ये विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। उन्होंने मेरे हाथ में ग्लास जो है दूध का देख लिया था। किसके हाथ में? रवि के हाथ में। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने पाती को बोला मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी। इसलिए मुझे दूध पीना था, तो लेकिन वो इतना गुस्से से उनको देख रही थी। हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट द थ्रो हर ऑफ हर सेंट देन शी वॉन्टेड टू टम्बलर बैक। टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। और उन्होंने फिर वो इस तरह से पाती उनके सामने, रवि के सामने देख रही थी, तो रवि ने आधा ग्लास वहीं पी लिया और थोड़ा सा दूध उसमें रखा, लेकिन पाती उसको वापस मांगने लगी ग्लास।
पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। रवि ने कहा पाती पाती कि मैं अपना ये ग्लास जो है मैं खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबलर, आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड प्योर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspense। उन्होंने जैसे ही पाती गई और मैंने ये ग्लास भाग के पीछे आया और ये जो कोकोनट हाफ सेल्फ है उसके अंदर दूध डाला, वापस भाग कर गया, अपनी ग्लास को धोकर वापस उसको रख दिया ताकि पाती को पता ना चले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो कहता है कि अब हमें कुछ दूसरा आइडिया भी सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको करेंगे। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। क्या इस लिटिल किटी जो बिल्ली है उसका नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु बहुत खुश हुई कि ये कैसी बात है। इट वॉज ए रियल नेम। ये सच में सच्चा नाम लग रहा है, किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे, नॉट जस्ट ए क्यूट लिटिल कैट नेम। क्यों छोटी सी बिल्ली क्यूट का नाम ऐसा लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पुल्लवा पुन्नई। इसका पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पुल्लवा पुन्नई है। इसको शॉर्टकट में MP पुन्नई भी कह सकती हो। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लाइन मैन। जो इसके जो फर है, जो फर इसके बाल है वो सेम लाइन में, जो लाइन होता है ना शेर के जैसे बाल होते हैं वैसे ही लग रहे हैं। And you know that what is the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। मृदु के सामने देख के बोला कि तुम्हें पता है ये मतलब एक्सियंट पल्लवा किंग्स जो मतलब महेंद्र मणिपुरम में था उससे रिलेटेड है वो। उससे मृदु मतलब मृदु है जो हंसने लगी। इसकी ग्लोसरी है। ट्रू मीन्स फेंक दिया, रश मीन्स आगे बढ़ना, पुल मीन्स खींचना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, सेट मीन घटना, नेटली मीन्स सुव्यवस्थित, स्क्वेनी मतलब दुबला पतला, एनिमल्स मीन्स जानवर, क्रीचर मीन्स प्राणी, हंग्री मीन्स भूखा, वे मीन्स तरीका, टम्बलर मीन्स ग्लास, एक्सेंटली मीन्स आशापूर्वक, शो मीन्स समझना, डेसेंट मीन्स वंशज, स्पार्किंग मीन्स चमकता हुआ, ड्रैग्ड मीन्स घसीटना। क्लास वर्क। हु डज ही से द किटन एंड कैट्स आर? डू यू बिलीव हिम? एंड कैट्स मतलब होता है कि जो बिल्ली है उसकी पूर्वज कौन है। He said the kitten and cat was a Mahabalipuram rishi cat, which was the emblem of the Pallava dynasty. The Mahabalipuram rishi cat was dynasty of the cat goddess of Egypt. No, I don't believe him. रवि ने उसको बताया था इसके जो पूर्वज हैं वो है पल्लवा महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम में वहाँ पे ऋषि कैट जो कैट है जो एकदम लायन की तरह दिखती है उसके ही पूर्व वही जो है ये जो बिल्ली है वो उनके पूर्वज हैं। पर इन बातों पे कोई बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? बिल्ली के लिए रवि दूध कैसे लाया था? टू गेट मिल्क फॉर द किटन, Ravi told Pati that he was hungry. When she saw him with a glass of milk, Pati got suspense. Ravi had to drink most of the milk in the glass and said that which was the tumbler by himself. रवि जो है जब वो ग्लास दूध का लेके आ रहा होता तो पाती उसको देख लेती है, तो पाती उसको देखती है तो वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ। लेकिन पाती उसको इतने गुस्से की नज़र से देखती है तो उसको वो ग्लास जो है वही दूध का पीना पड़ता है। उसमें थोड़ा वो दूध रखता है लेकिन जैसे ही पाती उससे वापस ग्लास मांगती है तो वो कहता है कि नहीं मैं अपना ग्लास जो है वो मैं खुद अपने वहाँ धो दूंगा। आफ्टर दैट ही रन एंड प्रोवाइड द रिमेनिंग मिल्क इनटू द कोकोनट सेल एंड देन रन बैक टू वॉश द टम्बलर बिफोर पाती गॉट मोर सस्पेंस। उसको छुपाने के लिए वो वापस भाग के उसके पास गया, बिल्ली के पास, किटन के पास, एंड उसने वहाँ पे दूध डाला। वापस आकर उसने वॉश करके वो ग्लास रख दिया ताकि पाती को पता ना चले।
वॉट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विथ मृदु इन द बैकयार्ड? वो सीक्रेट क्या था जो मीना ने मृदु को बताया था बैकयार्ड में, मतलब घर के पीछे जो वो बैठे थे. मीना told Mridu that she has a kitten in her backyard inside a turn-boat football lined with the sacking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. मीना ने बताया था कि हमको आज सुबह ही है एक किटन मतलब बिल्ली का बच्चा जो है बाहर मिला. अभी हमने उसको जो है वो मतलब झाड़ियों के बीच में एक फुटबॉल है, फटी हुई फुटबॉल, उस पर मिट्टी से भरी हुई है, उसके ऊपर उस बिल्ली को रख दिया है. ये सीक्रेट जो है उसने बताने के लिए मना किया था. आज का आपका होमवर्क है, रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई. एमपी पुन्नई यहाँ पे इस किटी का नाम है. दिस शोज दैट, मतलब एमपी पुणे के बारे में वो जो कुछ बता रहा था, क्या जताना चाह रहा था. ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. क्या वो मृदु को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था. ही इज़ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड. क्या वो हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि उसको कितना ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में ज्ञान है. ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन. जो उसकी इमेजिनेशन थी मतलब उसके बारे में बिल्ली को लेके, तो वो सब उसके बारे में बता रहा था. ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, या फिर वो बताना चाह रहा था कि वो कितना इंटेलिजेंट है. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री? आपको बताना है कि आप कौन से स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और कौन से स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट इच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. या फर्स्ट आपके यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं 3. इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं तो. इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर आप नहीं चाहते हैं. इफ़ यू वांट हिम टू, और क्या आप उसके साथ चाहते हैं तो. आपको ये ब्लैंक्स में तीनों में से एक भरना है, अगर आपको जो ऑप्शन आपको सही लगता है. डोंट गो टू द थिएटर. थिएटर नहीं जाना है. अगर आपको थिएटर जाना है नहीं जाना है, उसके आगे आपको जो लगता है आपको इस ब्लैंक में भरना है. आई विल पोस्ट योर लेटर. थर्ड है, प्लीज यूज माई पेन. फोर्थ, आई विल लैंड यू दिस हिज अम्ब्रेला. फिफ्थ है, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर. सिक्स है, डोंट ईट इट.